नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सेरेब्रम के बारे में। तो इससे पहले हमने एनाटॉमी के एक लेक्चर में पढ़ा था ब्रेन के बारे में, और ब्रेन के मेनली हमने 3 पार्ट पढ़े थे, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। तो आज हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? सेरेब्रम। सेरेब्रम जो पार्ट होता है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो उसकी बाहरी लेयर होती है उससे घिरा हुआ रहता है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही क्या होते हैं? जायराई और सल्कस होते हैं। तो सल्कस तो इस तरह से होते हैं, मतलब कि इसमें डिप्रेशन होता है, और जायरस कैसे होते हैं? उभार की तरह होते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये 5 तरह की लोब में डिवाइडेड रहता है, जिसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, और एक होती है लेस रेयर, या कह सकते हैं रेयर होती है वो, लिम्बिक लोब। इसमें ये डिवाइडेड रहता है। इसके अलावा ये एक बीच में जो ये सेंट्रल पार्ट है, इसके द्वारा ये जो सेरेब्रम है ये लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइडेड रहता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। तो अब धीरे धीरे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पार्ट्स होते हैं इसके। द सेरेब्रम ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पूरा जो ब्रेन है उसका अपर मोस्ट पार्ट जो है, यदि हम अपर मोस्ट पार्ट की बात करें इसकी, तो वो क्या होता है? सेरेब्रम होता है। और अपर मोस्ट भी होता है और लार्जेस्ट भी होता है ये। इट इज कंपोज्ड ऑफ द बेसल गैंग्लिया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। तो किसका बना होता है? इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? बेसल गैंग्लिया होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, और ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स होता है। द सेरेब्रम is divided into left and right hemisphere on either side by central fissure। तो हमने अभी देखा था लेटरल और राइट हेमिस्फीयर जो किसके द्वारा डिवाइडेड रहता है? सेंट्रल फिशर के द्वारा। As the largest part of the brain, the cerebrum sits in front and on the top of the brainstem, and behind that sits the cerebellum। तो ये सेरेब्रम है कि किस पर खड़ा हुआ रहता है? ब्रेन स्टेम पर, और पीछे इसके नीचे क्या होता है? सेरेबेलम होता है। इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये जो पूरी बॉडी से क्या है? सेरेब्रम सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर क्या करता है? रेगुलेट करता है मोटर एंड कॉन्शियस एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी होती है मोटर और कॉन्शियस, उनको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। एंड इज रेस्पॉन्सिबल ए ब्रॉड रेंज ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो हम यदि इसका सार निकालें कि सेरेब्रम किस लिए हेल्पफुल होता है बॉडी में, तो जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं वो इसमें होते हैं, जैसे कि थॉट है, कोई भी इमोशंस हैं, इस तरह से। The cerebrum is the largest part of the brain. Its outer surface is covered by cerebral cortex spread over 5 paired lobe। पेयर्ड लोब होती है, मतलब कि हर एक लोब की 2 जोड़ी होती है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टू लेसर डिग्री में लिम्बिक लोब। तो ये 5 लोब हो गई जो हमने अभी देखी थी। The primary 3 parts of the cerebrum are the basal ganglia, cerebral cortex and olfactory cortex। Like all vertebrate brain, the human brain develop from 3 section known as, जैसे भी मतलब जो भी वर्टिब्री होते हैं उनको 3 सेक्शन होते हैं ब्रेन में, उसी तरह से ये भी 3 सेक्शन से डेवलप होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ईच ऑफ दीज कंटेंट फ्लूइड फिल्ड कैविटी। सभी में क्या होती है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। और फ्लूइड का क्या होता है? CSF। कैविटीज को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। द फोर ब्रेन डेवलप इनटू द सेरेब्रम एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। तो जो सेरेब्रम है वो किससे डेवलप होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि फोर ब्रेन से डेवलप होता है सेरेब्रम। द मिड ब्रेन बिकम पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड द हिंड ब्रेन गिव्स रीजन ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम। सेरेब्रम इज लोकेटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी। तो ये क्रेनियल कैविटी है, ये हम स्कल कह दें, तो उसमें क्या है? ये इनसाइड द स्कल ये रहता है सेरेब्रम। इट इज डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर विद ईच हेमिस्फीयर लिंक्ड बाय द कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है दोनों ये। और एक और बात है कि जो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है बाहरी भाग, ये तो बना होता है ग्रे मैटर का,
और जो आंतरिक भाग होता है इसका अंदर वाला भाग वो बना होता है व्हाइट मैटर का। स्ट्रक्चर, the cerebrum is divided into the right and left hemisphere that are connected by an arc white matter called the corpus callosum। अब जो कनेक्टेड रहता है ना अंदर से ही कॉर्पस कैलोसम से, वो किसका बना होता है? व्हाइट मैटर का बना होता है। The cerebrum is contralaterally organized, which means that the right hemisphere control and process signals from the left side of the body। मतलब बाई साइड की जो भी चीजें होंगी वो कौन कंट्रोल करेगा? राइट साइड का हेमिस्फीयर। मतलब कि ये उल्टे ही कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ये राइट साइड बॉडी है तो ये लेफ्ट साइड वाला हेमिस्फीयर करेगा, ये लेफ्ट साइड वाली बॉडी है तो राइट साइड वाला इसको कंट्रोल करेगा। While the left hemisphere controls and processes signal from the right side of the body. Although the left and right hemisphere do not function independently of one another, independently काम नहीं करते, ये साथ में ही काम करते हैं। There are certain functions for which one hemisphere excel over the other। लेकिन कुछ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एक हेमिस्फीयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है और दूसरा नहीं होता। देन आता है लोब्स ऑफ द सेरेब्रम। तो पहली होती है फ्रंटल लोब, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल सल्कस। तो ये इन फ्रंट में, आगे का जो इंटीरियर पार्ट है, एक तरह से चेहरा जो होता है उसके ऊपर की तरफ ही होती है फ्रंटल। कंसर्न विद रीजनिंग, तो जो भी हम रीजनिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट, मोटर कॉर्टेक्स, इमोशंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब इसी के द्वारा होती है। रीजनिंग, प्लानिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मूवमेंट, मोटर कॉर्टेक्स, इमोशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये तो हो गए फ्रंटल से। देन पैराइटल कहाँ होगा? सेंट्रल सर्कस के ये साइड में होते हैं, लोकेटेड बिहाइंड द सेंट्रल सर्कस। कंसर्न विद द परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, जैसे कि टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, ये सब के कौन करता है? पैराइटल। टेम्पोरल कहाँ पर होता है? लोकेटेड बिलो द लेटरल फिशर, लेटरल साइड में जो होता है वहां पर होता है टेम्पोरल लोब। कंसर्न विद परसेप्शन, रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी, लेटरल साइड में हमारे कान आ गए, तो एक तरह से हियरिंग एंड मेमोरी, हिपोकैम्पस। ऑक्सीपिटल पीछे की तरफ, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन बिहाइंड द पैराइटल लॉब एंड टेम्पोरल लॉब। ये जैसे ये मान लो पैराइटल लॉब है, टेम्पोरल, ये हो गए ऑक्सीपिटल लॉब। कंसर्न विद मैनी एस्पेक्ट ऑफ विजन, तो ये किससे संबंधित होता है? विजन से। अब यदि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, द सेरेब्रम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, एक तो ग्रे मैटर और एक व्हाइट मैटर। तो दो तरह के इसमें वो होते हैं पदार्थ। ग्रे मैटर फॉर्म द सरफेस ऑफ ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर नोन एज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो कि उसको सरफेस बनाता है, एक तरह से बाहर से कवरिंग होती है, वो किससे बनी होती है? ग्रे मैटर की। एंड इज एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग एंड कॉग्निशन से संबंधित होता है ये। जबकि व्हाइट मैटर जो होता है फॉर्म द बल्क ऑफ द डीपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो डीपर गहराई में पार्ट होता है ब्रेन का, वो बना होता है व्हाइट मैटर से। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लायल सेल, तो ग्लायल सेल कहाँ पर पाई जाती है? व्हाइट मैटर में। एंड माइलिनेटेड एक्सॉन दैट कनेक्ट द वेरियस ग्रे मैटर एरिया, माइलिनेटेड एक्सॉन भी इसी में होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं वेरियस ग्रे मैटर एरियाज को। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम पढ़ ही चुके हैं कि सेरेब्रम हैज ए हाई कॉन्वोल्यूटेड अपीयरेंस, सल्काए होते हैं इसमें, ग्रूव और डिप्रेशंस, और ये होते हैं इसमें जायराई, रिजेस और एलिवेशन, इस तरह से जायराई। It is divided into anatomical symmetrical hemisphere by longitudinal fissure, major sulcus that run the median sagittal plane. Falx cerebri fold of dura mater होता है, ये descend vertically to fill the fissure। दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं जो कि व्हाइट मैटर कॉर्पस कैलोसम से जुड़े हुए रहते हैं। द मेन सल्काई कौन कौन से इसमें? सेंट्रल सल्कस है एक तो, ग्रुप सेपरेटिंग द फ्रंटल और पैराइटल लॉब को, जो सेपरेट करता हुआ है सेंट्रल सल्कस। लेटरल सल्कस किसको करेगा? फ्रंटल एंड पैराइटल लॉब को टेम्पोरल लॉब से, टेम्पोरल लॉब जो कि कान की तरफ इधर ऊपर वाले हिस्से में। देन ल्यूनेट सल्कस ग्रूव लोकेटेड इन द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स पे। गायराई कौन से? प्री सेंट्रल जाइरस, रिज डायरेक्टली एंटीरियर टू सेंट्रल सल्कस, लोकेशन ऑफ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ऐसे होता है पोस्ट सेंट्रल जाइरस, रिज डायरेक्टली पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल जो सल्कस है उसके पोस्टीरियर में होता है लोकेशन ऑफ प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स।
इसी तरह सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस, रिज इज लोकेटेड इंफीरियर टू द लेटरल सर्कस, के इंफीरियर होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ साउंड के लिए ये जिम्मेदार होता है सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस। वैस्कुलेचर की बात करें, द ब्लड सप्लाई टू द सेरेब्रम कैन बी सिंपली क्लासिफाइड, 3 डिस्टिंक्ट पेयर होते हैं इसके, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज क्या करते हैं, ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है ये, सप्लाइंग द एंटेरो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रम, तो सेरेब्रम के एंटेरो इंटीरियर और मीडियल एस्पेक्ट को ये सप्लाई करते हैं। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच होती है, सप्लाइंग मोस्ट ऑफ द लेटरल पोर्शन, जो लेटरल वाला पोर्शन होगा सेरेब्रम का वहां पर ये करेगी सप्लाई मिडल सेरेब्रल आर्टरी। देन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी करेगी ब्रांचेज ऑफ वेसिलर आर्टरी सप्लाइंग बोथ द मीडियल एंड लेटरल साइड ऑफ द सेरेब्रल पोस्टीरियरली। वीनस ड्रेनेज किसमें होता है सेरेब्रम का, बाय नेटवर्क ऑफ स्मॉल सेरेब्रल वेन्स, venous drainage cerebral veins, these vessels empty into dural venous sinuses। अब ये सब जो cerebral vein है वो कहाँ पर ड्रेन करती हैं, dural venous sinuses में, endothelial lined spaces between the outer and inner layer of dura mater। तो इस तरह से इसका venous drainage हो जाता है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे फंक्शंस के बारे में, सेरेब्रम के फंक्शन। Cerebrum is the part of the brain responsible for high functions, determining intelligence, determining personality, thinking, सोचना, reasoning, producing and understanding language, produce करना language को, understand करना language को, interpretation of sensory impulses को interpret करना, motor function इसी के द्वारा होते हैं, planning and organizing, processing sensory information। Embryologically, cerebrum is derived from pros एनसेफेलॉन, प्रोस एनसेफेलॉन से ये डिराइव्ड होता है सेरेब्रम, कहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकली यदि हम देखें तो आज का हमारा टॉपिक था सेरेब्रम। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।